अगर सही हाथों में हो तो सुरक्षा बनती है, और वही शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो विनाश होता है। आप पछताएंगे महामहिम, जब सच आपके सामने आएगा तब आप पछताएंगे। तुम पछताओगे बालवीर, अभी भी वक्त है, खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं खुद आपके सामने आऊंगा, लेकिन खुद को निर्दोष साबित करने के बाद, तब तक मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा। दीदी एक गेम तो खेल ही सकते। बस हो गया नव्या, अभी तो खेला। चलो अब सो जाओ, आंटी ने बोला था ना, सो। अब होगा काशवी का आखिरी महापाप, क्रूरता। कैसी क्रूरता आगिल? बहुत ही हिंसक, बेरहमी से भरी। मतलब काशवी किसी को गहरे जख्म देने वाली है। जख्म देना कोई बड़ी क्रूरता नहीं अंधेर, वो पड़ाव तो काशवी कब का पार कर चुकी। सबसे बड़ी क्रूरता तो है एक मासूम की जान लेने में, और अगर वो जान एक मासूम बच्ची की हो तो सोने पे सुहागा। पहले दवाई खा लेती हूँ। मैं तुम्हें एक दवा देती हूँ, इसे दिन में 2 बार लेना। दुर्जल मिलाई हुई दवा खा ली है काशवी ने, अब महाजादू दिखाएगा अपना असर। अब होगा क्रूरता का तांडव। काशवी, तुमने हर कहा माना है मेरा हर कहा, हर लफ्ज आदेश है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें एक हत्या करनी है। इस बच्ची को जान से मारना है। दुनिया बहुत जालिम है काशवी, तुम्हें इस बच्ची को जान से मारना होगा। इसे ध्यान से देखो काशवी, तुम इससे नफरत करती हो। नफरत से देखो इस बच्ची को। सोचो मत, बस मार दो। तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना ही है। जिंदगी एक सजा और मारने में मजा। इसे मारकर तुम्हें ताकतवर महसूस होगा काशवी। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसे मार दो, ये जीने के लायक नहीं है काशवी। मार दो इसको काशवी, मार दो। माँ, कहाँ हो? बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी कुछ खाने को दो ना। अरे आ गया तू, भूख लगी है? हाँ माँ, बहुत लगी है, कुछ खाने को। अभी खिलाती हूँ बेटा। अरे माँ, अरे माँ, अरे मुझे मारने की क्या जरूरत कर है। रही हो? क्यों मार रही हो वीर को? क्या करूं फिर इसका? मैंने इसे कहा था 2 मिनट रुक जा, तेरी नजर उतार देती हूँ, पर नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर ऊपर से फोन भी नहीं उठाता है अपना। अब माँ, वो जादू के शो की प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए गया था। अब और फोन स्विच ऑफ हो गया, तो उसमें मेरी गलती? चुप, बहाने मत बना। और अब अपनी नजर उतरवा के ही कहीं जाएगा तू। माँ, नजर उतारने की क्या जरूरत है? तू है तो तेरा आशीर्वाद मेरे लिए काफी। अच्छा, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो कम से कम इसको ये तो बता दो कि काशवी आई हुई है। क्या काशवी आई है?
तुम ये मार दो इसको, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मार दो। देखा बहू, काशवी का नाम सुनते ही कैसे ही बंदर की तरह उछलने लगा। काशवी को कोई जरूरी काम था, उसका लैपटॉप खराब हो गया है, इसलिए वो तेरे लैपटॉप पे काम कर रही है अंदर। अच्छा तुम मैं मिल के आता। नहीं, रुक, पीछे आ। पहले मैं तेरी नजर उतारूंगी, उसके बाद तू कहीं जाएगा। माँ पहले मिलने दो ना, बाद में नजर उतारे। नहीं, वैसे भी वो तुझसे मिलने नहीं आई है, उसे काम था इसके लिए आई है। अभी चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे, खबरदार जो यहाँ से हिला तो नजर उतार रही हूँ तेरी। रुक। अरे माँ है जो करती है, घर लेने दे। मार दे काशवी, मार दे। मेरा आदेश है ये। अब सब ठीक है, अब माता रानी तेरी रक्षा करेंगी और तुझे कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। तो हो गया, मैं जाऊं? हाँ जा। हाय काशवी। मेरे हाथ में तकिया कैसे? हो गया तुम्हारा काम? हाँ। हाँ तो चलो बाहर चल के बात करते हैं। यहाँ भी बात करेंगे तो नव्या उठ जाएगी, फिर हमें बात नहीं करने देगी और हमें सुनना पड़ेगा। चलो। ये मैं क्या कर रही थी? मैं तो लैपटॉप के पास थी। अपने आखिरी बाप से सिर्फ आखिरी कदम दूर थी काशवी। इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने क्यों दिया? क्रूरता दिमाग में पनपनी चाहिए अंधेर। मुझे देखना था कि काशवी किस हद तक बेरहम बन सकती है। उसके अंदर की इंसानियत उसे किसी की जान लेने से रोक पाने के काबिल रही है या नहीं। और आज की ताजा खबर यह कि काशवी के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। अगर मैं उसे ना रोकती तो काशवी महाजादू के असर में एक मासूम की बेरहमी से जान ले चुकी होती। मतलब काशवी पूरी तरह से महाजादू के वश में आ चुकी है? हाँ, अब काशवी बालवीर को मारने के लिए तैयार है, पूरी तरह मन से, बल से। और दिमाग से। तो काशवी, डॉक्टर मिर्चंदानी से मिली तुम? हाँ, वो आज घर आई थी पर मैं उनके काउंसलिंग सेशन के बीच में ही सो गई। क्या? अरे इतनी भी बोरिंग नहीं है वो। या इनफैक्ट वो तो बहुत ही स्वीट है। मैंने उनकी दवाइयाँ भी लेना शुरू कर दी हैं। आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर ऑलरेडी। चोट कैसे लगी तुम्हें? पता नहीं, आजकल कब कहाँ क्या हो जाता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये तुम्हें कैसे लगी?
डोंट टेल मी कि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें कैसे लग गई। नहीं पता है, वो कल एक्चुअली वो रिहर्सल कर रहा था मैजिक शो की, तो पता नहीं उस समय कुछ लग गया होगा। चल एटलीस्ट यू नो। काशवी, तुमसे सच छुपाना पसंद नहीं, पर सच बोलना पॉसिबल नहीं। क्या बात है वीर, खोए खोए से लग रहे हो, टेंस्ड हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कल के मैजिक शो को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। बाकी मैं तो एकदम स्टॉप। दोस्त मानते हो ना तुम मुझे? तो फिर सच सच बताओ, बातों को घुमाओ मत। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अच्छी हो लेकिन फिर भी सब तुम्हें गलत समझे? हाँ, मेरे साथ तो ना बिल्कुल उल्टा होता है। मैं अच्छी नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे लोग मुझे अच्छा समझते हैं। मैं तो बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। तुम और बुरी हो ही नहीं सकता, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखा, यही तो होता है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ तुम पर। मुझे पता है तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। काशवी, मैंने अभी तुमसे झूठ कहा, तुम अच्छी नहीं हो। तुम तो सबसे अच्छी हो। दुनिया वालों, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है काशवी, और ये क्या कर रहे हो तुम? तुम कह रहे हो तो ठीक है, पर शायद तुम काशवी को सही से समझ ही नहीं पाए। काशवी अच्छी नहीं है। सच तो ये है कि मैं अपनी दोस्त काशवी के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। काशवी, प्लीज काशवी को बुरा मत कहो। अच्छा बाबा, ओके। काशवी अब काशवी की बुराई नहीं करेगी। थैंक यू। बेचारा बालवी, उसे तो पता भी नहीं कि जिस काशवी को वो दोस्त समझ रहा है वही उसकी जान लेने वाली है। बड़ा मजा आएगा जब जिगरी दोस्त बनेगी जान दुश्मन। कैसा लगा पोस्टर? हाँ, एकदम सुपर हीरो। हाँ, अब ऐसे पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं। अरे आप देखना, इवेंट इतना हाउसफुल होगा ना कि सब के सब लोग देखते रह जाएंगे। ऐसा शो करेंगे, ऐसा शो करेंगे कि आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। वही तो डर है मुझे, कहीं आग का खेल उल्टा ना पड़ जाए। तुझे कुछ हो गया तो? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुझे जरूरत क्या है इतना रिस्क लेने की। तू जो अपना सीधा साधा जादू का शो करता है वही कर लेना बेटा। और मैंने तुझे कसम भी दी थी, और फिर भी तू ये सब। माँ, अब सीधे साधे शोज लोगों को पसंद नहीं आते, इसलिए हमें कुछ एक्साइटिंग करना पड़ेगा, कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तभी तो लोग हमारा शो देखने आएंगे। वो सब मैं नहीं जानती। इस मौत के खेल में तुझे कुछ हो गया तो? माँ, मुझे क्या होगा? अब पहले से इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? अरे क्योंकि मैंने इतना बुरा सपना जो देखा है। सपना? क्या सपना चाची? मैंने देखा कि तू स्टेज पर अपना आग वाला खेल दिखा रहा है और अचानक ही स्टेज पर आग लग गई
जगह आ गई आग। धुआं ही धुआं, रुसा धधकती आग ने तुझे अपनी चपेट में ले लिया। तू उस आग में नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तू ये जादू का शो नहीं करेगा, बस बात खत्म। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? देखिए, लोगों को हमारे शो का फॉर्मेट पता चल चुका है। शहर के हर कोने में हमारे पोस्टर लग चुके हैं। अब अगर हम शो का फॉर्मेट चेंज करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे साथ झूठ बोला और हमसे पैसे ले लिए। फिर हम पर फ्रॉड का केस हो जाएगा तो 5 गुना पैसे वापस देने पड़ेंगे। और माँ, उल्टा भी तो सोचो, अगर शो सक्सेसफुल हो गया, जो मुझे पता है कि होने ही वाला है, तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा लोन एक साथ चुकता हो जाएगा। फिर माँ, ऐसा सोचने की तुझे कुछ हुआ तो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। दादाजी, आप समझाइए ना। अब वीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब लेकिन बेटा, अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, वरना मेरा मतलब है कि वीर बिल्कुल प्रिकॉशन लेके काम करेगा, वीर को कुछ नहीं होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसमें कोई चुनौती ही ना हो। अगर जीवन में कुछ पाना है तो कुछ तो दांव पर लगाना पड़ेगा, है ना? जा बेटा जा, छा सब पे, सबका आशीर्वाद तेरे साथ। माता रानी तेरी रक्षा करे और वादा कर कि तू अपना पूरा ध्यान रखेगा। माँ, तेरे प्यार का सुरक्षा कवच है मेरे साथ, तेरा आशीर्वाद भी है, फिर डर किस बात का? अच्छा चलो चलो, चलने की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, चलो 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 चलो, चलो भाई। काश मैं आपको ये बताकर तसल्ली दे सकता माँ कि इस आग के खेल में मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आग मुझे जला ही नहीं सकती। आपके आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है मेरे साथ। आग का सामना अब तक का सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाला आग का खेल। बालवीर, ये तो चीटिंग है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती कि किसी भी मामूली या ऑर्डिनरी आग से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। चलो इस खेल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तुम्हें महाजादू का स्वाद चखाते। तो अब तुम किसी मामूली आग से नहीं, महाजादू की आग से जलोगे। पूरी दुनिया देखेगी बालवीर की मौत, वो भी लाइव। एक ऐसा रियल और ऑथेंटिक शो जो कि सभी के दिल दहला देगा। बालवीर ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हमला किया। ये सब कैसे? माँ महिम, शाश्वान रहे माँ महिम। रहे शाश्वान। माँ महिम, आपने याद किया? हमें आदिशी से मिलना है सचमाग। जितनी जल्दी हो सके उसे हमारे सामने लेकर आओ। मादिशी को इनके सामने कैसे लाऊं? मैंने तो उन्हें पत्थर का बना दिया है, कुछ भी करके इनको मनाना पड़ेगा। माँ महिम, इस वक्त मादिशी सदमे में है, एकांतवास में अपने इमोशनल ट्रॉमा से उभरने की कोशिश कर रही है। इस सदमे से उभरने के लिए मादिशी को वक्त नहीं हमारे पास सचमाग। बालवीर ने साशवान लोक की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, मजाक बनाकर रख दिया है साशवान के नियमों का। हमें बालवीर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, ताकि हम साशवान लोक की जनता को इस बात का भरोसा दिला सके कि साशवान लोक का कानून इतना कमजोर नहीं है कि एक लड़के की शक्तियों के सामने घुटने टेकते। हमें बालवीर चाहिए, हर कीमत पर। जी माँ महिम। और हमें बालवीर तक सिर्फ आदिशी ही पहुंचा सकती है। जी माँ महिम।
अगर तुम उसे हमारे पास लेकर नहीं आ सकते तो हमें बताओ वो कहाँ है, हम खुद जाएंगे उससे मिलने। नहीं मामाई, आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना। कोशिश करता हूं जल्द से जल्द महादिशी की आपसे मुलाकात कराने की। कल, सिर्फ कल तक का वक्त है तुम्हारे पास शशमाक। अगर कल तक तुम उसे हमारे पास लेकर नहीं आए तो हम खुद जाएंगे उससे मिलने। हमें किसी भी हाल में अदिशी से मिलना ही होगा। जी मामाई। डॉक्टर, आपको क्या लगता है क्या है मेरी प्रॉब्लम का सलूशन और हमें क्या करना चाहिए इसके आगे? तुम्हारी प्रॉब्लम का जड़ से इलाज, सिंपल। अच्छा, तो फिर वो हम कब शुरू करेंगे? अभी। क्या लगता है अंधेर, क्या करेगी इस बार आदिल? फिर से दुर्जल पिलाएगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगिल ऑलरेडी इसके अंदर का इविल साइड जगा चुकी है। बस अब उस शैतानी चिंगारी को हवा देने की जरूरत है। वो कैसे? हिप्नोटिज्म, वशीकरण, ताकि आगिल पूरी तरह काशवी पर काबू पा ले और उसके बाद उसके शैतानी पहलू को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करेगी। ये क्या है? इसे ट्रांस प्रोसेस कहते हैं। इसके थ्रू मैं तुम्हारे दिमाग में जाऊंगी और फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करूंगी, यानी कि रिफ्रेश। इस पेंडुलम को तुम्हें 10 सेकंड के लिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ बिना पल के झपकाए देखना है। ओके? ओके। रेडी? लेट्स गो। अब 10 सेकंड में तुम पूरी तरह मेरे कंट्रोल में होगी, मेरे हुक्म की गुलाम। और फिर मैं तुमसे वो कराऊंगी जो कराने के लिए मैंने तुम पर इतनी मेहनत की है, तुम्हारे महाजादू के जरिए बालवीर का खात्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, मैं अब बस देख के आती हूँ कौन है। क्या बकवास है ये? इलाज चल रहा है या मजाक? अब जो कोई भी आया उसे दफा करो जल्दी से, और जल्दी आकर अपना प्रोसेस कंप्लीट करो और दोबारा इस तरह का बेहुदा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वारिस, गो। दरवाजे पे तो बाल भी आया। अब ऐसे पता चल गया कि डॉक्टर मुनीर चंदानी को डॉक्टर नहीं बल्कि आगिल है, तो आगिल पर यही हमला कर देगा। और अभी तो काशवी का महाजादू आगिल के पूरी तरह कंट्रोल में भी नहीं है, आगिल से मुकाबला नहीं कर पाएगी। खुद कूदेंगे या मैं धक्का देकर आपकी मदद करूं? क्या? नहीं, मेरा मतलब है और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा आपके पास। अगर कल तक महामहिम उत्तान के सामने आपने महादिशी को पेश नहीं किया, जो कि आप और मैं हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है महामहिम उत्तान ये पता लगाकर ही मानेंगे कि महादिशी के साथ क्या हुआ। और जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगेगी कि महादिशी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें पत्थर बनाने की जिम्मेदार आप हैं, तो जाहिर सी बात है महामहिम उत्तान आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तो इससे पहले कि महामहिम मुत्तान के हाथों आप मारे जाएं, आपको खुद ही अपनी जान दे देनी चाहिए। जहरीला जानवर पालना और बात है उबाद, मगर उसके ढंग से खेलना जहालत है। सुषमा क्या कर रहा? अरे सुषमा मैं गिर रहा हूं। सुषमा हौसला बनाकर रखो उबाद, महफूज रहोगे। माफ करना सुषमा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस क्या लगा था तुमने? चश्माक किसी सार्वजनिक बगीचे में लगा हुआ मीठा फल है जिसे कोई भी राह चलता तोड़ के खा जाएगा। शशमाग हूं मैं उबाद, शशमाग। और शशमाग को पकड़ना इतना आसान नहीं है उबाद। जब तक मैं अपनी खोई हुई इज्जत, आत्मसम्मान और बलवीर की उपाधि हासिल नहीं कर लेता, तब तक कोई उत्तान नहीं रोक सकता मुझे। हाय, वो क्या है ना, आज रात के मैजिकल शो के लिए मुझे रिहर्सल करना था, तो मैंने सोचा तुमसे अच्छा पार्टनर कौन होगा, तो करे रिहर्सल। आई एम एक्चुअली सो सॉरी, बट मैं ना अभी बिजी हूँ। अंदर डॉक्टर नीलचंदानी बैठी हुई है, मेरा सेशन चल रहा है, सो आई होप यू डोंट माइंड। अरे आई डोंट हैव माइंड, मुझे पूछ कर आना चाहिए था, बिना फोन किए आके धमक पड़ा तुम्हारे दरवाजे पे। कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। वैसे काश्मी, अगर तुम 1 मिनट के लिए परमिशन दो तो मैं डॉक्टर मीरचंदानी से मिल सकता हूँ। अब वो क्या है ना, आज रात के मैजिकल शो के लिए उन्हें इनवाइट करना था। अब इफ यू डोंट माइंड। या श्योर, प्लीज कम इन। आप अगर ये अंदर गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये डॉक्टर मीरचंदानी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। पता नहीं, हो सकता है बैकडोर से चली गई होंगी। वो तुम आए ना तो हमारा सेशन डिस्टर्ब हो गया, वो भड़क गई। पता नहीं इतने गुस्से में क्यों थी। डॉक्टर मीरचंदानी और गुस्सा, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। उनसे ज्यादा स्वीट और सॉर्टेड इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। पर पता नहीं आज बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी, बहुत भड़क रही थी। और देखो अब तुम्हारे आने से वो सेशन छोड़ के भी चली गई। अब आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मेरे आने से कोई इतना गुस्सा हो जाएगा। अब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे अरे नहीं, अब जब डॉक्टर मीरचंदानी चली गई हैं तो तुम तो अपने जादू की शो की रिहर्सल कर लो। अब ये भी ठीक है, चल। माफ करना शशमाक, पर तुम्हें नहीं लगता कि हम अपने ही बिछाए जाल में आप फंसे? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है बालवीर को खत्म करने का। ये हमारे खेल का डेड एंड है। यही तो फर्क है शशमाग में और तुम जैसे मामूली सफेद सलार में मेरे दोस्त। इतनी अक्ल होती तो यहाँ मेरी जगह ना खड़े होते। कीमत मोहरों की नहीं होती हो, बात उन्हें चलाने वालों की होती है। और शशमाग को बहुत अच्छे से पता है कि कब, कहाँ, कौन सा मोहरा चलना है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है शशमाक? महामहिम उत्तान माँ आदिशी से मिलना चाहते हैं। मतलब माँ आदिशी से है ना, उनके शरीर में रूह किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बोल रहे हो? कहाँ से लाएंगे ऐसी कोई रूह? रूह घर से। रूह? हाँ, रूह घर, जहाँ जंग में मारे गए दुश्मनों की रूहों को कैद करके रखा जाता है, ताकि उनके पुरखों की आत्माएं तक शाश्वान लोक से दुश्मनी का अंजाम भोगे, ताकि फिर से उस रूप में जन्म लेने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। वो सारी रूहें आज भी उस रूह घर में छटपटा रही हैं मेरे दोस्त। तो हमें करना क्या है? बस वहां से एक रूह निकालनी है और महादिशी के शरीर में डाल देनी, बस कुछ वक्त के लिए महामहिम मुत्तान के सामने महादिशी को पेश करने के लिए, बस
हो गया था। वाह वाह वाह, सच में 100 शैतानों की खोपड़ियां कूट कूट कर तुम्हारी खोपड़ी बनाई है बनाने वाले ने। क्या आइडिया निकाला मुसीबत से बचने का। पर याद है, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का ही वक्त है। तो तुम कब जा रहे हो रूगर? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हम? हाँ, हम। सुषमा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रूह घर से किसी शैतान की रूह को आजाद करके हम अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं? ये खेल हमारे लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। सोच लो। सोच लिया हो बात। बलवीर का नामो निशान मिटाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। चलो बाय। अब शो का टाइम 8 बजे है, लेकिन तुम 7 बजे पहुंच जाना मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय। अरे डॉक्टर मीरचंदानी अपना पर्स भूल गए हैं। उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ, वरना परेशान होती रहेंगी। अरे मिसेस मीरचंदानी का नंबर कहाँ गया? सुबह तो बात हुई थी उनसे, फिर कहाँ गया? वीर से ले लेती हूँ। वीर तो बाइक चला रहा होगा, अभी उसे फोन करना ठीक नहीं है। मैं इंटरनेट पे सर्च कर लेती हूँ। हमने उत्तान को गुमराह करने का प्लान तो बना लिया सुषमा, पर माँ आदिशी की डेड बॉडी में रूह डालने के लिए रूह घर से रूह निकालेंगे कैसे? रूह घर अपनी ओरिजिनल चाबी से खुलता है, जो महामहिम उत्तान के कमरे में रहती है। कौन हो तुम? और तुम यहाँ डॉक्टर मीरचंदानी बन के क्यों आई हो? और ये तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रिलैक्स, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम बस इसे देखो, कॉन्सेंट्रेट, फोकस, और तुम्हें अपने हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी। वीर, मुझे वीर को कॉल करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है काशवी, तुम भागकर कहीं नहीं जा सकती। हाँ माँ, बस पहुंच ही गया। कितना टेंशन लेती हो तुम शो का? बस आ ही रहा हूँ। फोन उठा, वीर फोन। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 10 सेकंड। देखो इसे। पीछे जाओ, हट जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे काशवी का मिस कॉल। अरे पहले खुद मिस कॉल किया और अब मेरा ही फोन काट दिया। सब ठीक तो है ना?
हाँ काशवी, क्या हुआ? तुमने मुझे पहले मिस कॉल मारा, फिर मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुमने ही काट दिया। सब ठीक तो है ना? वो मैं बाथरूम में थी तो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ऑल ओके? या परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो बताओ, फोन क्यों किया था? हाँ वो एक्चुअली पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से मीरचंदानी मैम का नंबर डिलीट हो गया था, इसलिए किया था। पर अब मैंने इंटरनेट से निकाल लिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो शाम को 7 बजे शो पर मिलते हैं, और इस बार तो मैं ऐसा मैजिक दिखाने वाला हूँ कि सब देखते रह जाएंगे। यस ऑफ कोर्स, श्योर। तुम्हारा शो बहुत यादगार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक वीर। थैंक यू। तुमने सच कहा बालवीर, आज का शो बहुत यादगार होगा। आज एक ऐसा जादू होगा जिसे देखकर सच में दुनिया याद रखेगी। एक ऐसा जादू जिसकी गूंज ब्रह्मांड के इतिहास को हिला के रख देगी। मेरे महाजादू की असीम शक्तियों की गूंज, बालवीर के मौत की गूंज, आगील की जीत की गूंज। चलो शुरू हो जाओ। क्या शुरू हो जाओ? वही जो करने आए हो, चोरी। अरे क्या बात कर रहे हो सुषमा? तुमने तो कहा था चोरी तब करेंगे जब उत्तान सो जाएंगे। ये तो अब तक जाग रहे हैं। सुषमा, हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। कहीं इनकी आंखें खुल गई तो? अरे कम से कम सोने को तो वेट करना चाहिए। इतना वेट करने का वक्त नहीं है हमारे पास, समझे? और वैसे भी जिस स्टेट में है इन्हें इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा। वो यंत्र देख रहे हो जो उन्होंने सर पर पहना हुआ है? इस वक्त वो सारी दुनिया की गतिविधियां दिख रहे हैं उसे। बहुत जिम्मेदारियां हैं महामहिम मुत्तान पे, और तुम चिंता बिल्कुल मत करो। वो एब्सोल्युटली सेमी कॉन्शियस स्टेट में है। उन्हें आसपास का हिंट भी नहीं है कि क्या हो रहा है, समझे? सुषमा, तो घर की चाबी कहाँ गई?
कल रात तू घर गया था कहीं वहीं? अच्छा है तुम जाग गए, वरना वीर की शो के लिए देर हो जाती। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी कि कैसे तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई, मुझे मारा और डॉक्टर मीर चंदानी बन के नाटक कर रही हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम। मेरी आवाज को क्या हुआ? कठपुतली हो तुम मेरी काशवी। जैसे नचाऊंगी वैसा नाचोगी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये, और कैसे कर रही हो? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ? अंधेर, इसने भी कुछ मिनटों पहले क्या कहा था? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, और अब कह रही है छोड़ दो। चंद मिनटों में वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, छोड़ दिया। देखो कौन हो तुम? नहीं नहीं नहीं, गलत सवाल। ये तुम खुद से पूछो कि मैं कौन, काशवी कौन। तुम्हारे अंदर क्या है? एक बेहद अनमोल चीज जो कि है तो मेरी, लेकिन तुम्हारे अंदर है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? एक छोटा सा काम करना है तुम्हें, एक खून करना है तुम्हें। ये क्या कह रही हो तुम? मैं किसी का खून नहीं कर सकती। क्यों करोगी? खुशी खुशी करोगी, मजे लेकर करोगी। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी और की जान नहीं लूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। समय और सोच बदलते देर नहीं लगती काशवी। काशवी, मेरी कठपुतली काशवी, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। शशमाक, एक बार फिर से सोच लो। बहुत करीब है मंजिल के, चलो। शशमाक, ये दरवाजा इतना भयानक है तो अंदर की रूहें कितनी खतरनाक होंगी, यही ना? शशमाक, अगर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये इतना क्या सोच रहे हो? उठा लो ना कोई भी रूह। कोई भी रूह नहीं ले सकता मैं, एक खास तरह की रूह ढूंढ रहा हूं मैं, ऊर्जा की रूह। वो तो बच्चों की बलि चढ़ाती है। अरे वो
मासूम बच्चों को फुसलाकर उसकी जान ले लेती थी। चश्मा सुना है कि उसने तो खुद अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। इसलिए तो उसे चुना है मैंने। ममता का ढोंग बहुत अच्छे से करती है। सोचो, मादिशी के शरीर में प्रवेश करने के बाद ममता भरा माँ का ढोंग ऊर्जा से बेहतर भला कौन कर सकता है? कौन एक ऊर्जा की रूह? मिल गई। चलो। ऊर्जा पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने कहीं हमको मारकर हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया तो? चश्मा भागो यहाँ से, वरना हमारी डूबी नहीं कैद हो जाएगी। बालवीर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वीर बेटा, अपना शो तो हिट है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सारा शहर यहीं पर आ गया है। हाँ, लेकिन जिससे आना चाहिए वही नहीं आई ना। कुछ बोला आपने? क्या तुम काशवी का इंतजार कर रहे हो वीर? हाँ, वो एक्चुअली उससे कहा था कि शो से पहले आकर वो मुझसे मिलेगी। अभी तक आई नहीं, उसे आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं वीर भैया, काशवी दीदी आ जाएंगी। चलो। वो देखो, आ गई काशवी। मेरे पापा आ गए। इधर राह देखी जा रही है काश्मी की, लेकिन अभी बाप सामने आया तो भास्कर, तू बहुत ही सही समय पे आया है। देखा मैंने। अच्छा ये बता कि तेरा मैजिक टूर कैसा रहा? ठीक था पिताजी, मतलब ठीक था। एक्चुअली हुआ यह है कि आजकल मोबाइल का जमाना है, वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, तो हमारे टाइम के जादू है ना, वो आजकल के बच्चों को पसंद नहीं आता है ज्यादा। कोई बात नहीं भास्कर, उदास मत हो। इंसान को समय के साथ बदलना सीखना आना चाहिए। अब देखना, मेरे जमाने में 5 दिन के टेस्ट मैच के दीवाने हुआ करते थे लोग, लेकिन अब सिर्फ 20 ओवर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप। बदलते टाइम के साथ मैजिक शो में भी कुछ नयापन लाना चाहिए। हाँ, और आज के शो में हमारा वीर यही कोशिश कर रहा है। लेकिन वीर, आज मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम्हारा शो लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू पापा। वीर, ये तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है, याद है ना? अगर आज ऑडियंस में तुम्हारा जादू नहीं चला तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें कंपनी को 5 गुना पैसे वापस देने होंगे। अरे कियारा मैडम, आप चिंता मत कीजिए। इस बार ऑडियंस पे ऐसा जादू चलेगा, आपको मुझे 5 गुना पैसा देना पड़ेगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। चलिए सब अंदर चलते हैं। जी। चलो चलो, क्या 5 गुना पैसे वापस देने पड़ेंगे? शो कम से कम मुझे पता है तो होता। कमाल है, काशवी फोन भी नहीं उठा रही। उससे वादा किया था कि वो आएगी। कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई वो? उसका घर पास में ही है, झट से जाकर देख कर आता। चलो वीर। हाँ पापा। चलो। बालवीर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शांत हो जा पूजा, ये लौटें छोड़ दूंगा। तू बहुत अच्छे से जानती है, तेरी रूह से जुड़ी हुई है। ये लौटें झूठी जो तेरी रूह का, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। अब मैं बालवीर नहीं रहा। ये झूठ है, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू बालवीर है, दुश्मन है मेरा। तेरी वजह से मैं इतने सालों कैद रही हूँ।
जो यकीन कर मेरा, उससे ज्यादा तेरा फायदा होगा। नहीं, विश्वास कर। प्लीज छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। शश्वत, जब तुम बालवीर थे तो तुमने इसको कैद किया था। हाँ, मैंने ही कैद किया था और अब मैं ही इसे आजाद करूंगा। वो बात तुम हर जगह ध्यान रखो, मुझे कूर्जा से कुछ बात करनी है। जल्दी चलो यार, कोई ना कोई ना। इसे ध्यान से देखो काशवी। नहीं, मैं वो कोई काम नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे वश में नहीं आऊंगी। हाँ, तुम तो कब से मेरे वश में हो काशवी। मैं तो लगातार तुमसे बुरे काम करवा रही हूँ। याद करो वो दादाजी की सोने की मूर्ति, ईवा से ईर्ष्या, और डॉक्टर मीरचंदान यानी कि मुझसे क्रोध। याद आया? तुम खेल रही हो मेरे दिमाग से, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं बनूंगी। मैं एक बुरी इंसान नहीं हूँ। बुराई और अच्छाई तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तक तुम अच्छा करते आई थी, अब बुरे की बारी। ये क्रिस्टल देख रही हो, इसे अपनी अच्छाई का मीटर समझना। इसका ये चमकता लाल रंग तुम्हारी अच्छाई की वजह से है, लेकिन अब ये रंग फीका पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शैतान समाया हुआ है, मेरा महाजादू। ये महाजादू अब तुम्हारे दिलो दिमाग पर काबू करने के लिए बेचैन है, और तुम्हारी ये बची कुची अच्छाई अब भी लड़ रही है। इस अच्छाई को रास्ते से हटाना होगा। इस लाल क्रिस्टल को काला बनाना होगा। कूर्जा देख, मैं तुझे एक नई जिंदगी, एक नया शरीर दे सकता हूँ, अगर तू मेरी एक शर्त मान जाए। दुश्मन की मदद नहीं लेती मैं तुझे मारकर इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। इतना आसान नहीं है कूर्जा। तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो अभी के अभी ये लालटेन फोड़ के तुम्हारी रूह हमेशा के लिए खत्म। तू मुझे धमकी दे रहा है? नहीं, मौका दे रहा हूं। इस रूहानी लालटेन से तेरी रूह का जोड़ तोड़ना जानता हूं मैं। इस कैद से तुझे आजाद कैसे करना है वो तरीका जानता हूं मैं। सोच सोच, मेरा एक छोटा सा काम करके तो तुम किसी के भी शरीर में प्रवेश करके किसी का भी रूप धारण करने के लिए आजाद हो जाएगी। तो क्या सोचा कूर्जा? सोचना क्या है मेरे दोस्त, बता क्या और कैसे करना है। ये महाजादू अब तुम्हारे दिलो दिमाग पर काबू करने के लिए बेचैन है, और तुम्हारी ये बची कुची अच्छाई अब भी लड़ रही है। इस अच्छाई को रास्ते से हटाना होगा। इस लाल क्रिस्टल को काला बनाना होगा। देखो इसे ध्यान से।
अब तुम वो करोगी जो मैं चाहती हूँ। नहीं तुम्हें करना होगा। नहीं आंखें खोलो काशवी। नहीं आंखें खोलो। नहीं नहीं अब तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें करना होगा। तुम करोगी काशवी। हाँ करूंगी। अब तुम वीर को मारोगी। नहीं बल्कि मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। अब काशवी एक कठपुतली की तरह मेरा हर आदेश मानेगी और बालवीर का खात्मा करेगी। अरे अरे ये तो महामहिम इधर ही आ रहे हैं। सुषमा को बताना पड़ेगा। तो समझ गए ना तुम क्या करना है तुम्हें कूर्जा? सुषमा 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 महामहिम से दरबार है, अब क्या करेंगे? कूर्जा जल्दी आओ, जल्दी इसके अंदर जाओ। नहीं, सालों बाद आजादी मिली है मुझे। कूर्जा ये बहस करने का वक्त नहीं है। मेरी बात मानो, मुझ पर भरोसा करो और छुप जाओ इसके अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कूर्जा छोड़ दूंगा ये लालटेन अभी के अभी। मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है। तू मुझे फिर से कैद कर देगा। नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कूर्जा मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? चाबी लगा हुआ ही छोड़ गया। शशमाक महामहिम कभी भी आ सकते हैं, चाबी वो रूह की उसी पर लगी है। चलो चलो चलो। कूर्जा मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने आज तक तुझे जो भी जैसा भी नुकसान पहुंचाया है, सबकी पूर्ति एक ही बार में कर दूंगा। मेरी बात मान ले, ये वादा है शशमाक का। ये दरवाजा कैसे खुला है? ठीक है। शशमाक जल्दी करो। यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ये क्या? ये टेढ़ा कैसे हो गया है? हमें यहाँ से भागना होगा वरना हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे यहीं पर। चलो।
जादूगर के कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा है ना ये, हैंडसम। माता रानी तुझे हर बुरी नजर से बचाए। माँ आप भी ना कमाल करती हो, कभी नमक से नजर उतारती हो और कभी काला टीका लगा देती हो। क्योंकि वो माँ है। अच्छा अब सबके सब लोग वीर को एक साथ बोलो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रेडी वीर? गुड। आप लोग सब प्लीज स्टेज के पास जाइए। हाँ जी, ध्यान रखना। वीर जम के चलो। वीर सुनो, जैसे ही मैं तुम्हारा नाम अनाउंस करूंगी तुम फौरन स्टेज पे आ जाना, ओके? मैम आप पहले ही मुझे 2 बार बता चुकी है, डोंट वरी। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा तो मैं नर्वस हूँ। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सब अच्छा ही होगा। यस। अश्विन आई है अब तक। काशवी कहाँ गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं बस आज के लिए तैयार हो रही थी, उसी में वक्त लग गया। मैं तो बहुत टेंस्ड हो गया था, मुझे लगा तुम आओगी ही नहीं। आती कैसे नहीं, ये मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास है। सच में बहुत अच्छी हो तुम। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। कहाँ? जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। मैजिक का मास्टर स्ट्रोक, जादू का जलवा देखने के लिए आर यू गाइस रेडी? अच्छा तो अब समझा। कहा ना तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। हाँ तो तुम भी चलो। चलो मैं वॉशरूम होके आती हूँ, तुम जाओ ना स्टेज पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सच कहा तुमने, बालवीर के जाने का सचमुच वक्त आ गया। वीर अब जाइए, मैं आता हूँ। आप यहाँ शो देखने आई हैं? शो देखने नहीं, शो के बारे में जानने आई हूँ। कहीं तुम तुम्हारे इस मैजिक शो में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो ना? आई मीन योर रियल पावर्स। ऑफ कोर्स, इस मैजिक एक्ट के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों की जरूरत है। इसमें बहुत खतरा है बालवीर, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाने का। आप चिंता मत कीजिए बिना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको लगेगा एक मैजिकल ट्रिक है। मैजिकल ट्रिक्स और चमत्कार में फर्क होता है बालवीर। मुझे अंदेशा हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए प्लीज तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल मत करो। आई एम सॉरी बेनम, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मेरी फैमिली को इन पैसों की बहुत जरूरत है और इसलिए मुझे शो करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेंड्स, मैजिक शो शुरू होने जा रहा है, तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं जादूगर वीर भारद्वाज का। देखिए बेना, आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। ओके? हेलो एवरीवन, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, अपने हम उम्र दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरे से छोटों को हाई फाइव। दोस्तों थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे वेलकम के लिए। क्या आप सब तैयार हैं इस महान मैजिकल शो के लिए?
क्या तुम महाजादू दिखाने के लिए तैयार हो? तैयार हो। दोस्तों, आज आप सब एक ऐसा जादुई शो देखेंगे जिसे देखकर आप सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। महाजादू देखने के बाद बालवीर की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आमिर 3 दिन हो गए जंगल की खाल छानते हुए, महादिशी कहीं मिल ही नहीं रही। ये भी तो हो सकता है ना कि हम गलत जगह पर आ गए हो और हम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता हमें लौट जाना चाहिए? नहीं दिल्लाक, मुझे पता है तुम थक गए हो, लेकिन हमें महादिशी को ढूंढना ही पड़ेगा। बालवीर को पूरा यकीन है कि महादिशी हमें इसी जंगल में मिलेगी। मुझे पूरा यकीन कि माँ तक पहुँचने का रास्ता उसी गुफा में मिलेगा। दिल्लाक, हम अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलो। तुम सही कह रही हो, चलते हैं। जोड़ बना। इससे क्या होगा? कनेक्शन। इस जोड़ के बनने के बाद हमारे बीच एक ऐसा कनेक्शन बनेगा जो तुम्हारे और मेरे बीच के सारे फर्क खत्म कर देगा। हम एक हो जाएंगे पूरी तरह। हाथ लाओ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ गलत फीलिंग सी आ रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ इतनी नेगेटिव वाइब्स क्यों लग रही है मुझे? जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा जादू होने वाला है। किसके साथ?
लेकिन इस कनेक्शन से होगा क्या? अब ये मेरा अक्स है, मेरा रिफ्लेक्शन। मैं जो भी करूंगी ये उसे फॉलो करेगी। मेरा आईना है, मेरा मिरर इमेज। बताओ मुझे, यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो रही है क्या? क्या ये कोई बहुत बड़ा बुरा जादू है, कोई महाजादू? ये महाजादुई है, यानी आगिल यहीं कहीं आसपास ही है। पर कहाँ? इसका मतलब बालवीर खतरे में है। अब सारे फासले खत्म, सारी हदें मिट गईं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाजादू मेरे अंदर है या काशवी के अंदर। अब हम दोनों एक हैं। तुम मेरे वश में हो काशवी। यू आर माई लिटिल पपेट, मेरा पालतू नकलची तोता। अब तुम्हारे जरिए बालवीर मरेगा और ब्रह्मांड के इतिहास में आगिल का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब तुम खत्म बालवीर। यू आर फिनिश्ड। कैसा लगा आपको ये मैजिक एक्ट? मजा आया? क्या बात है, बहुत मजा आया। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली मैजिक शो, असली थ्रिलिंग शो तो अब शुरू होगा। आज के इस मैजिक शो का सबसे एडवेंचरस परफॉर्मेंस, दिल दहलाने वाला एक्ट, आपकी लपटों में चलने वाला जलता हुआ एक इंसान, अ बर्निंग मैन वॉकिंग इन द फायर, जो आप देखेंगे अभी यही अपनी अपनी आंखों से। सो आर यू रेडी? लेकिन इस सब की तैयारी के लिए मुझे बस 5 मिनट का वक्त चाहिए, फिर वापस हो जाऊंगा मैं हाजिर इस एक्ट को लेकर। थैंक यू सो मच। वामिर, हम गलत आ गए। पूरा उदा का छान मारा पर कहीं महादिशा कहीं अंश तक नहीं है। तिलक, हमने पूरा उदा का लोग छान मारा, लेकिन वो खंडर कहीं महादिशी।
तिलक, वो रोशनी कैसी? खंडर के अंदर रोशनी, आगे चलकर देखते हैं। लेकिन आगे जाना ठीक रहेगा? कोई खतरा हुआ तो? अब माँ ऋषि को ढूंढने इस खंडर में आ ही गए तो थोड़ा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। चलते, जो होगा उससे निपट लेंगे। चलो देखते हैं। ये तो महादिशी, महादिशी की डेड बॉडी। महादिशी मर गए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? महादिशी, महादिशी। ओके सर। ओके वीर, ओके भाई। जी सर। बालवीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। इस शो को अभी इसी वक्त क्लोज कर दो। क्यों? मैं जो कह रही हूँ बस वो करो, जल्दी से इस शो को कैंसिल कर दो। आई एम सॉरी बेनम, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने प्रॉमिस किया ना आपको, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो बात नहीं है बालवीर। तो क्या बात है? आगिल यहाँ मौजूद है। What? और आगिल का यहाँ मौजूद होने का मतलब है तुम्हारी जान को खतरा, और इन सब बच्चे और लोगों की भी। इसलिए कह रही हूँ इस शो को बंद करो, चलो यहाँ से। नहीं बेना, ये शो तो बंद नहीं होगा। और वैसे भी मैं आगिल से नहीं डरता, वो मुझे नहीं मार सकती, और मैं यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। महाजादू तो मार सकता है ना। आगिल का यहाँ मौजूद होना इंडिकेट करता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आई है, और पूरी तैयारी का मतलब है महाजादू। वो जानती है कि सिर्फ और सिर्फ महाजादू ही तुम्हें मार सकता है। इसलिए प्लीज इस शो को कैंसिल करो और जल्दी से यहाँ से चलो। मैं वीर, क्या बात है वीर, तुम तो छा गए। क्या धमाकेदार ओपनिंग हुई है। लेकिन तुम्हारा असली टेस्ट अब है। तुम्हारा जो एक्ट, जिसे देखने के लिए ये सब लोग आए हैं, आई एम श्योर तुम इन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करोगे, राइट? ऑफ कोर्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बालवीर, ये क्या पागलपन है? जानबूझकर तुम अपने आप को मौत के मुंह में झोंक रहे हो। प्लीज अब भी वक्त है, इस शो को कैंसिल करो और चलो यहाँ से। चलो बालवीर। अब अरे कुछ तो बता, किसके शरीर में डालेगा मुझे? अरे कितने सवाल करती हो भाई तुम, हैं? तुम्हारे अंदर किसी शैतान की रूह थी या जर्नलिस्ट की? शांत शांत, महादिशी के शरीर में डालने वाले हैं तुम्हें। खुश? बहुत अच्छे, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। कब से बिना शरीर के अटकी हूँ। कहाँ है मेरा नया शरीर? अरे हो बात, एक जमाना हो गया चले ही जा रहे हैं। तुम्हें याद है ना कि वो गुफा कहाँ है? सब कुछ अच्छी तरह से याद है। शैतान के नाखूनों से भी तेज है मेरी याददाश्त। मैं कभी कुछ नहीं भूलता। मैं तो उल्टे पांव चलकर तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ जहां माँ आदिशी की लाश को मैंने छुपाया है। उस तरफ देखो। तो इस गुफा के अंदर छुपाया है तुमने माँ आदिशी को। अब ऊर्जा माँ आदिशी को जीवन देगी और माँ आदिशी देगी बालवीर को मौत। आई एम सॉरी बेना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे कोई कुछ भी सोच ले, लेकिन